हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और एक घटना चक्र की बुक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में फ्री वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मुइजुद्दीन थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब हुई? 1780 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसके प्रथम प्रमुख कौन थे? तो बताएंगे हम लोग मौलवी मुइजुद्दीन थे। कौन थे? मौलवी मुइजुद्दीन थे। अगला पॉइंट हमारा है इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी बनारस में? तो बताएंगे हम लोग जोनाथन डंकन ने। किसने? जोनाथन डंकन ने। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो बताएंगे 1791 ईस्वी में। कब की गई? 1791 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। किसको? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। किसकी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बताएंगे हम लोग चार्ल्स विल्किंस ने। और किसके शासन काल में किया गया? तो बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। आज हमारा थोड़ा गला बैठ रहा हुआ है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में सर विलियम जोन्स जो थे वो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उसके बाद विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। यह क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताएंगे विलियम जोन्स ने। कब की थी? बताएंगे 1784 ईस्वी में। कब की? 1784 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। और कब हुई थी? 8 नवंबर 1905 को। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1906 को। फेडरल आयोग शिक्षा से संबंधित था। फेडरल आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। डॉक्टर एम.ई. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किससे संबंधित है? बताएंगे शिक्षा से। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? बताएंगे शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। किससे पड़ी? मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मैकाले का स्मरण पत्र कब जारी किया गया था? तो बताएंगे 1835। कब? 1835 में। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अब एक कथन पूछ लिया जाए आपसे, ये किसने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? ये किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। और अगला पॉइंट हमारा है
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो बताएंगे हम लोग चार्ल्स के वुड डिस्पैच को। किसको? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा गया अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई या मद्रास एवं बम्बई की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे हम लोग 1857 में। अगर पूछ ली जाए बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई या मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे हम लोग 1857 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया पेपर में कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, किसके प्रयासों से हुई थी, तो बताएंगे डी.के. कर्वे के प्रयासों से। अब देखो यहाँ पे डी.के. कर्वे के बारे में बताया गया है, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डी.के. कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किसने की थी? डी.के. कर्वे ने। नेक्स्ट पॉइंट है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 में से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, बताएंगे राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1817 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। अब देखो यहाँ पे जो मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई, मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई? अजमेर में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। उसके बाद मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई? 1875 में हुई और अलीगढ़ में हुई थी। कहाँ पे? अलीगढ़ में हुई थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र। उसके बाद 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेफेक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किसने? तारकनाथ दास ने शुरू किया था वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। कहाँ से होता था? बंगाल से होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। अब क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी, बताएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में की। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एफ.एन. बनर्जी ने ले लिया। प्रारंभ केसरी संपादक आगरकर थे। कौन थे? आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कब किया? 1858 ईस्वी में। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। क्या थी?
फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। इधर संगठन दिया गया है, इधर संस्थापक और इधर वर्ष का मतलब इसकी स्थापना की गई। आदमी सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने 1828 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। उसके बाद अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना की डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। उसके बाद आर्य समाज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामीनाथन दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना की HP ब्लाटावस्की और कर्नल आलकाट ने 1875 में। उसके बाद नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना की ज्योतिबा फूले ने 1873 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने मिलकर की थी 1916 में। उसके बाद अगला है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में। भारत संघ की स्थापना की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान की 1906 में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की स्थापना की अली बंधु ने मिलकर 1919 में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। कहाँ से? पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। कौन थे? रामकृष्ण पिल्लई थे। उसके बाद गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। अब देखो यहाँ पे जो गांधी जी ने स्थापित किया समाचार पत्र कौन कौन से थे? जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे, जैसे कि हरिजन को अंग्रेजी में प्रकाशित किया, हरिजन बंधु को गुजराती में, उसके बाद हरिजन सेवक को हिंदी में प्रकाशित किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसका? अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा कौमी आवाज़ नामक जो पत्र था उसको प्रारंभ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रफ्त गोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। किससे? दादा भाई नौरोजी ने रफ्त गोफ्तार नामक पत्र की शुरुआत की। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। किसने? इंडिपेंडेंट समाचार पत्र निकाला था मोतीलाल नेहरू ने। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। उसके बाद अगला पॉइंट है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। अब इनमें से कोई भी नाम पूछ लिया जाए आपसे, ये पूछ लिया जाए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया, बताएंगे राजा राम मोहन राय को। या पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, तो भी बताएंगे राजा राम मोहन राय को। तो ये जितना भी ब्लैक में दिया गया है बोल्ड करके, तो ये अगर इनमें से किसी भी पॉइंट को पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगला पॉइंट है हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आदमी सभा की स्थापना की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आदमी सभा की स्थापना किसने की, बताएंगे हम लोग राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1815 में की। राजा राम मोहन राय ने 1888 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो बताएंगे हम लोग 1828 में। या पूछा जाए कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब की, तो 1828 में। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की? 1839 में। और किस लिए की थी? राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसारित करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में
तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। कहाँ पे भेजा था? विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, या ऐसे पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताएंगे अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी समाधि स्थापित। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी समाधि स्थापित है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 को। उसके बाद अगला पॉइंट है, शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। किससे हुआ था इनका विवाह? शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना गया, रामकृष्ण परमहंस से। और कितने वर्ष की आयु में हो गया था? 5 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मूलशंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग दयानंद सरस्वती ने, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर नाम था इनका। और कब की थी स्थापना आर्य समाज की? 1875 में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1870 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? लाहौर में। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। वेदों की ओर चलो या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। कहाँ की गई? बम्बई में की गई। कब की गई? 1867 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप से प्रख्यात थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार पूछा गया है कि लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताएंगे हम लोग गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परफराम शास्त्री पंडित ने किया था। 1891 ईस्वी का सम्मत आयु अधिनियम, कौन सा अधिनियम? सम्मत आयु अधिनियम बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। किसके प्रयासों से? बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। मतलब इसमें क्या था? सती प्रथा का विरोध था। और कब इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे सती प्रथा पर रोक लगा दी। कब लगाई थी? 1829 में लगाई थी। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में बना। अगला पॉइंट हमारा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानून बताया। किसको बताया? गुलामी को गैर कानून बताया। कौन से एक्ट ने? 1843 के एक्ट 5 ने। और किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नेटिव मैरिज एक्ट को और किस नाम से जानते हैं?
ऑप्शन मिलेगा अगर ब्रह्म विवाह अधिनियम, तो क्या करेंगे, ब्रह्म विवाह अधिनियम को हम लोग सही कर देंगे। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों की आयु और लड़कों की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी विवाह करने के लिए, तो बताएंगे हम लोग लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाटावस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट, विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किसके किसके द्वारा? HP ब्लाटावस्की और उसके बाद कर्नल अल्काट और विलियम कॉन जज। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब की थी? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इनके गुरु कौन थे? रनाडे थे। अगला पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंगस ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंगस को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बताएंगे हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया था। अगला पॉइंट है, कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। किसके पृथक्करण पर? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 और 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे हम लोग गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किसके मध्य? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसीन की संधि। कब हुई थी? दिसंबर 1802 में हुई थी। अगला पॉइंट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंगस के गवर्नर जनरल काल 1813-23 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। किसकी संधि से? सुगौली की संधि से समाप्त हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। और कब से कब तक हुआ? 1814 से 16 के बीच में हुआ।
और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन फ्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। किसको? कैप्टन फ्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। किसके समय में हुई भारतीय दंड संहिता की स्थापना? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में। आउट्रम की रिपोर्ट के ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। किसकी रिपोर्ट को? आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिलाया था उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो बताएंगे हम लोग वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश फतारों को 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 ईस्वी में मिलाया गया। उसके बाद बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में तथा करौली को 1855 में मिला लिया गया था अपने अंग्रेजी राज्य में। उसके बाद प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई स्थानक बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किसके शासनकाल में बनाया गया? बताएंगे डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। कहाँ पे? शिमला में स्थापित किया सेना का मुख्यालय। और तोपखाने का मुख्यालय पहले कहाँ पे था? कलकत्ता में था और स्थानांतरित कहाँ किया? मेरठ में कर दिया। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अगला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई थी, तब बताएंगे हम लोग लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। और अगर ये पूछा जाए कि जो है नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड रिपन के काल में। और कब से? 1881 से। वर्नकुलर प्रेफेक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। किसके काल में? वर्नकुलर प्रेफेक्ट पारित किया गया लॉर्ड लिटन के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। क्या कहा है? एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। किसको? वर्नकुलर प्रेफेक्ट को। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा गया? चार्ल्स मेटकाफ को। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। किससे की थी? मुगल सम्राट औरंगजेब से तुलना की थी करजन के शासनकाल को। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया है। पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी और उसके बाद दिल्ली बना दी गई। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में।
अगला पॉइंट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन एवं बाद संघ की स्थापना कलकत्ता में की। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन या बाद संघ की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की। कब की थी? 26 जुलाई 1876 को। नेक्स्ट पॉइंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में। और कब हुई थी? 1851 में। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिचंद मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि थे। अब इनमें से अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे राधाकांत देव और महासचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग आदि थे। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो बताएंगे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग ने। उसके बाद देखो अगला हमारा जो पार्ट दिया गया है, अब यहाँ जो पूरा भी हम लोगों ने इतिहास जो कंप्लीट कर लिया है उसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।